सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12वीं का आरोह पुस्तक का अध्याय रुबाइयाँ करने जा रहे हैं। रुबाइयाँ फिराक गोरखपुरी की रचना है। फिराक गोरखपुरी उर्दू और फारसी के सुप्रसिद्ध शायर थे। उनका जन्म 23 अगस्त 1896 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में हुआ था। उनका मूल नाम रघुपति सहाय था। उन्होंने रामकृष्ण की कहानियों से अपनी शिक्षा को आरंभ किया और बाद में अरबी, फारसी और अंग्रेजी भाषाओं में भी शिक्षा प्राप्त की थी। उनकी रचनाएं बहुत फेमस है। उर्दू शायरी रोमानियत, रहस्य और शास्त्रीय से जुड़ी हुई है। लेकिन फिराक गोरखपुरी इस परंपरा को तोड़कर अपनी कविता में सामाजिक दुख दर्द को बताते हैं, लेकिन फिर भी अपने शायरी में व्यक्तिगत अनुभूतियों को अवश्य वर्णन करते हैं। यही नहीं, फिराक गोरखपुरी ने अपने कुछ छंदों में श्रृंगार रस का भी चित्रण किया है, परंतु संयोग श्रृंगार रस की अपेक्षा वियोग श्रृंगार में कवि को अधिक सफलता प्राप्त हुई है। इनकी भाषा शैली बड़ी सरल स्पष्ट शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। उर्दू, फारसी, खड़ी बोली और देशज भाषाओं का भी मिश्रण देखा जा सकता है। तो आइए इनकी कविता जो रुबाइयाँ इन्होंने लिखी उसका वर्णन करते हैं। आंगन में लिए चांद के टुकड़े को खड़ी। यहाँ पर एक माता की दशा का वर्णन किया जा रहा है जो वात्सल्य को प्रकट कर रही है, यानी अपने छोटे बच्चे से प्रेम प्रकट करते हुए बताया जा रहा है कि एक माता अपने छोटे शिशु को गोदी में लेकर आंगन में खड़ी है। हाथों पे झुलाती उसे गोद भरी। कभी कभी हाथों में लिए उसे झूला झुलाती है, कभी गोदी में बिठा लेती है। सहसा रह रह के हवा में लौका देती है और कभी कभी हवा में ऊपर उछाल देती है, जिसे बच्चा प्रफुल्लित हो जाता है और उसकी खुशी देखकर माता की खुशी का भी ठिकाना नहीं रहता। गूंज उठती है खिलखिलाते बच्चे की आवाज, यानी जब बच्चे को माता ऊपर उछालती है तो उस शिशु की आवाज पूरे वातावरण को गुंजायमान कर देती है। यानी बच्चा जब खिलखिलाकर हंसता है तो माता की प्रसन्नता की भी सीमा नहीं रहती। नहला के छलके निर्मल जल से। अब माता बच्चे को स्नान आदि की क्रिया पूरी करती है कि बड़े प्यार से निर्मल जल से बच्चे को माता नहलाती है। उलझे हुए गेसुओं में कंघी करके। जब गेसु मीन्स उनके बाल, यानी छोटे बच्चे के बाल नहलाने के बाद उलझ जाते हैं तो तेल लगाकर संवार कर उसको कंघी करती है। किस प्यार से देखता है बच्चा मुंह माँ का, यानी जब ये सारी क्रियाएं माता कर रही होती है तो बच्चा बड़े प्यार से माता के मुंह को देखता है। जब घुटनियों में लेकर पहनाती है उसको कपड़े। माता जब उसको तैयार करती है, गोदी में बैठाकर कपड़े पहनाती है तो शिशु माता के मुख को प्रसन्नता से देखता है और माता की खुशी भी समा नहीं पाती। अगली पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? दिवाली की शाम घर बहुत सजे हुए लिपे हुए, यानी दीपावली के त्योहार पर सभी अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। कच्चे घरों को मिट्टी से लिपा पोता जाता है और सफेदी करके उनको सजा दिया जाता है। चीनी के खिलौने जगमगाते लावे। बच्चे बाजार से चीनी मिट्टी के छोटे छोटे खिलौने खरीद कर आते हैं। वो रूपवती मुखड़े में एक नरम लावे। जब बच्चे ये सब क्रियाएं करते हैं तो माता के मुख में भी चमक आ जाती है। बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। जब बच्चों के लाए हुए सामान में उनके घरौंदे में माता दिए जलाती है, प्रकाश से उनका छोटा सा घर भी जगमगा उठता है और दीपावली की रौनक जो है बढ़ जाती है। आंगन में ठुनक रहा है जिद आया है। अब छोटे बच्चे की जिद का वर्णन किया जा रहा है कि बच्चा जो है जिद कर बैठा है, ठुनक रहा है। क्या लेने के लिए? चांद खिलौना लेने के लिए बच्चा जो है जिद कर रहा है। बालक तो हुई चांद पे ललचाया है, यानी बालक का हृदय जो है चांद पर आ गया। वो चांद को अपनी गोदी में लेना चाहता है। दर्पण उसे लहराकर कहती है माँ देख आईने में चांद उतर आया है। अब चांद को धरती पर लाना तो आसान नहीं है,
लेकिन माता शीशे में उसकी परछाई दिखाकर कहती है बच्चे को, उसका मन बहलाती है, देखो तुम्हारा चांद तुम्हारे पास आ गया है। और बच्चा भी चांद को पाकर बड़ा खिल उठता है। रक्षाबंधन की सुबह, रस की पुतली। अब सावन महीने में आने वाला त्योहार रक्षाबंधन का वर्णन किया जा रहा है कि सावन महीने में आसमान पूरा बादलों से छटा हुआ होता है, धीमे धीमे बरसात होती है और उसी मौसम में मनाए जाने वाला रक्षाबंधन का पावन पर्व भी आता है, जो बहन भाइयों के प्रेम का प्रतीक है। बहनें सुबह से ही उठकर भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधने को तैयार हो जाती है। रक्षा सूत्र की चमक का वर्णन किया जा रहा है। जिस प्रकार बिजली आसमान में चमकती है, वैसे ही राखी के धागों में जो चमक होती है, रंग बिरंगे धागों से वो चमक प्रतीत होती है। एक तरफ आसमान में बिजली चमकती है और दूसरी तरफ भाइयों के कलाई पर राखी, जो ये रक्षा सूत्र है रंग बिरंगे धागों से, सुनहरी धागों से बना हुआ, वो चमकता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उनको रक्षा का वचन देते हैं। तो बच्चों, ये तो कविता का सरल अर्थ है। अब इसका अभ्यास हम करेंगे कि शायर ने राखी के लच्छे और बिजली की चमक की तरह कहकर क्यों परिभाषित किया है। शायर राखी के लच्छे को बिजली की चमक की तरह कहकर यह बताना चाहता है कि रक्षा का भाव जो है पवित्र होता है और यह त्योहार रक्षाबंधन सावन के महीने में आता है। उस समय आकाश भी बादलों से ढका हुआ होता है, जिसमें बिजली चमकती रहती है। सावन में जो संबंध घटा के साथ दिखाई देता है, वही संबंध रक्षा सूत्र में धागों के रूप में प्रतीत होता है। गोदी का चांद और गगन का चांद में क्या तुलना है। गोदी का चांद यानी माता के छोटे शिशु को कहा गया है और गगन का चांद आसमान में चमकने वाले चंद्रमा को कहा गया है। जिस प्रकार बेटे से घर की रौनक हो जाती है, उसी प्रकार आसमान अपनी चांदनी बिखरेता है और सब लोगों को शीतलता प्रदान करता है। तो दोनों का संबंध जो है घनिष्ठ बताया गया है। सावन की घटाएं और रक्षाबंधन का पर्व, यानी रक्षाबंधन का त्योहार सावन के महीने में आता है। सावन के महीने में काले काले बादल जो है आसमान में छाए रहते हैं और बिजली चमकती है। उसी प्रकार बहनों के जो रक्षा सूत्र होते हैं, रंग बिरंगे धागों से उनमें चमक पिरोई होती है, जो भाई की कलाई पर जब सजाती है बहनें और खुशी उनकी झलकती है। जिस प्रकार राखी के धागे चमकते हैं, वैसे ही बहनों के मुख पर खुशी चमकती है और भाई भी अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं। धन्यवाद।